Hello बच्चों, let's read this question. The question says the chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation propose that adenosine triphosphate ATP is formed. तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो कीमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस है जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है वहाँ पे एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो आपका बनता है वो क्यों बनता है? हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन्स है वहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं। ADP is pumped out of the matrix into the inner membrane, जो membrane space है वहाँ पे. Then a protein gradient forms across the inner membrane. There is a change in the permeability of the inner mitochondrial membrane towards the adenosine diphosphate. अब यहाँ पे रीजन बताना है कि ATP की जो फॉर्मेशन होती है कीमियो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस में वो आपकी किस वजह से होती है, ये हमें सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। एंड की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे द कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये हाइपोथेसिस। अब कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आपका सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी हाइपोथेसिस है और ये किस चीज की है? हाइपोथेसिस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है इसमें। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डेटिव फॉस्फोरिलेशन है। फॉस्फोरिलेशन है। और ये जो आपका है ऑक्सीडेटिव जो कीमियो हाइपोथेसिस है और ये जिसमें आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है इसमें, तो यहाँ पे ये आपका दी किसने था? दैट इज गिवन बाय, ये आपका थ्योरी जो है वो किसने दी थी? मित्सल ने दी थी। ये आपका मित्सल ने दी थी। एंड अगर हम बात करते हैं उन्होंने क्या बोला था इसमें कि ये आपका जो एटीपी की जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि एटीपी जो सिंथेसिस है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका एटीपी इसमें क्या आ जाएगा? एटीपी फॉर्मेशन। और ये आपका किससे है? फॉर्मेशन इज लिंक्ड, कैसे बनती है ये? लिंक्ड टू द, किस रिलेटेड किससे है? डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट ऑफ अ प्रोटोन ग्रेडियंट। अब प्रोटोन ग्रेडियंट जो क्रिएट होते हैं उसी की वजह से आपका क्या है, यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है अक्रॉस द, और ये ग्रेडियंट कहाँ पे होता है? across the mitochondrial membrane। यहाँ पे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी रेस्पिरेशन की बात हो रही है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोटोन ग्रेडियंट है जिसकी वजह से आपका एटीपी की फॉर्मेशन होती है इसमें। तो इसके अंदर, और इसके लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट किसका है? एक एंजाइम यहाँ पे लगती है एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेटेज, इसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेटेज, या फिर हम क्या कह सकते हैं? एटीपी सिंथेज भी कहते हैं उसको। एटीपी सिंथेज। तो ये एंजाइम जो है वो आपकी वो रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड फॉर एटीपी एटीपी फॉर्मेशन। तो ये आपके एक तो एंजाइम जरूरत है एंड इसकी एटीपी की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे। और अगर एटीपी सिंथेज की यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? इज लोकेटेड, ये जो आपका एटीपी सिंथेज जो है ये आपकी कहाँ पे लोकेटेड होगी? इट इज लोकेटेड तो ये आपके कहाँ पे है? तो इट इज लोकेटेड इन F1 पार्टिकल, लोकेटेड इन F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल में ये लोकेटेड होती है। और ये F1 जो पार्टिकल है ये कहाँ पे लोकेट होता है? लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
इनटू इनर मेम्ब्रेन में आती है और ये आपकी कब एक्टिव होती है? इट बिकम्स एक्टिव, ये हुआ एक्टिव तभी होगी, इट बिकम्स एक्टिव, बिकम एक्टिव ओनली, तो ये इसमें ओनली व्हेन देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव, ओनली व्हेन there is high concentration of high concentration of H पॉजिटिव आइंस। तो आपके जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आपकी कहाँ पे होगी? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आपके कहाँ पे जाएंगे? ऑन एफ नॉट साइड, जो इसके एक्चुअल में जब इसमें हम एटीपी सिंथेटिस की बात करते हैं वहाँ पे दो पार्टिकल्स आते हैं, एफ नॉट आता है, एफ वन आता है। तो आपका F1 में आपकी ये एंजाइम प्रेजेंट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ये एक्टिव तभी होगी जब F1 पे क्या होगा? आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द एफ नॉट साइड, एफ नॉट साइड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी आपकी प्रोटॉन्स की एज कंपेयर टू एफ नॉट, एज कंपेयर टू F1। जो F1 साइड है उसके साइड के कंपैरिजन में F नॉट में आपका क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो हाई हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपका द फ्लो ऑफ, और उससे क्या होगा? द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स आपके कैसे जाएंगे? वो आपका थ्रू F नॉट चैनल जाएंगे, थ्रू F नॉट चैनल से आपके किसकी तरफ जाएंगे? ये F नॉट चैनल से आपके F1 पार्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे, और फंक्शन उसको क्या करेंगे? एंड रिलीज एनर्जी, एंड रिलीज एनर्जी। अब एनर्जी ये रिलीज करेंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब ये जो आपका एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये एनर्जी क्या करेगी? प्रोड्यूस एटीपी, दिस एनर्जी प्रोड्यूस्ड एटीपी। अब उसकी वजह से प्रोड्यूस्ड एटीपी, और कैसे करेगी एटीपी को प्रोड्यूस? बाय अटैचिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बाय अटैचिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका क्या हो जाएगा? पीआई हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? इसमें ये आपका अटैच हो जाएगा टू एडीपी, एडीपी के साथ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो इसके साथ आपका क्या करते हैं? आपका जो भी ये फॉस्फेट अटैच होगा तो ये आपका क्या बना देगा? एटीपी बना देगा, और यही तो हमें बनाना है। तो एटीपी की सिंथेसिस अब कैसे हुई? जब प्रोटॉन ग्रेडियंट से ये रिलेटेड है, जब एफ नॉट पे बहुत सारा प्रोटीन्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे, वो आपके मूव करेंगे F1 पार्टिकल साइड पे, और वहाँ पे एटीपी सिंथेटेज को एक्टिवेट करेंगे, और वहाँ पे आपका जो एटीपी जो है आपका वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी क्या पिक्चर बना के देखते हैं कि आपका कैसे ये आपका अरेंजमेंट्स कैसी होती है इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या है? ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका ये जो बाहर का साइड है ये आपका क्या है? आउटर साइड है, आउटर साइड है ये, और ये आपका जो नीचे की साइड है ये आपका क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल, मतलब आउटर साइड, आउटर इनर जो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल साइड है, और ये आपकी क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल साइड है, माइटोकॉन्ड्रियल साइड है ये आपकी। तो ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल साइड है, और ये आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल साइड है। अब यहाँ पे आपका क्या है? अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बनेगा एफ नॉट बनता है, यहाँ पे पहले आपका क्या बनेगा? एफ नॉट बनेगा। तो यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा बनेगा? ये एफ नॉट है, और एफ नॉट के साथ यहाँ पे आप इसमें F1 बन जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? F1 पार्टिकल हो जाएगा। तो ये आपका एफ नॉट आ गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। देन आपके यहीं पे आपका क्या होगा? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होगी, यहाँ पे एंजाइम क्या होगी? यहाँ पे इसमें, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एटीपी सिंथेज एंजाइम यहाँ पे होगी, और यहाँ से आपके जैसे ही आपके क्या करते हैं? यहाँ पे प्रोटॉन्स जाएंगे, तो यहाँ पे आपके क्या करते हैं? प्रोटॉन्स जाएंगे, तो प्रोटॉन्स आपके यहाँ से आगे, या H पॉजिटिव आयन हो गया यहाँ पे, अब यहाँ से ये मूव करेंगे, एंड यहाँ पे वो क्या करते हैं? आपका यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी करेंगे?
आपका जो एडीपी है, ये एंजाइम जो है आपकी, तो ये आपका एडीपी आएगा यहाँ पे, और एडीपी से आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा और ये आपका क्या बनाएगा, एटीपी बना देगा। तो किसके हेल्प से, एंजाइम एटीपी सिंथेज के एंजाइम से ये बनाता है, एटीपी सिंथेज एंजाइम यहाँ पे लगेगी। एंड अगर अब इसको हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपके दो, मतलब एटलीस्ट एटीपी बनाने के लिए दो हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन्स यहाँ पे लगेंगे, तो आपका क्या करते हैं, एक एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए हर बार दो प्रोटॉन्स यहाँ पे लगेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, कीमो ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारा, ये आपका फंक्शन करेगा। तो ये था हमारा आंसर। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है कि हाई एनर्जी जो कीमियो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस है, ये इसमें अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, क्योंकि उसमें हमने फॉस्फेट आयन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन को इसमें ऐड किया। अब हम बात करते हैं, पहला हाई एनर्जी बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, ऐसा कुछ तो हमने यहाँ पे नहीं देखा। एटीपी इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द मैट्रिक्स, आउट ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहाँ से कुछ नहीं निकला यहाँ पे। प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, अब इनर मेम्ब्रेन पे हमने ये जरूर देखा कि बहुत सारा प्रोटोन ग्रेडियंट यहाँ पे फॉर्म हुआ और उसके वजह से एटीपी फॉर्मेशन हुई, ये हमने ये सारा समझा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देयर इज चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ऐसा भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा यहाँ पे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, तो एटीपी जो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेज, प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है इनर मेम्ब्रेन में, और उस एनर्जी की वजह से ही एंजाइम एटीपी सिंथेटेज एक्टिवेट होती है और वो हेल्प करती है एडीपी को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करती है और उसमें एटीपी बनाते हैं, और एटीपी हमारा एनर्जी करेंसी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा दैट इज सी। Hope you understood it well. Best of luck.